गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, या फिर हिंदी में कहूँ तो सुप्रभात। आज हम नया अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। मैं आपको एक गृह कार्य दे रहा हूँ, उसके लिए आपको करना है 1 के स्क्वायर से लेकर इस टाइप से, ठीक है, 1 के स्क्वायर से लेकर आपको 32 के स्क्वायर लिखने हैं अपनी कॉपी पर। 32 के स्क्वायर मतलब कि 2 बार गुणा कर देना। 1 की 1 में करोगे 1 आ जाएगा, 2 की 2 में करोगे 4 आ जाएगा, 3 की 3 में करोगे 9 आ जाएगा। वर्ग का मतलब होता है जो आपकी घात लगी हुई है, जिसके ऊपर लगी है वह उतनी बार गुणा हो जाएगा। जैसे कि 3 की है, 3 के ऊपर लगा है 2, तो 3 और 3 2 बार आएंगे। ये नहीं कि आप 3 की 2 से कर दें, 3 की 2 से नहीं करेंगे, आप 3 को 2 बार लिखेंगे, फिर उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 9। ठीक है, तो इस प्रकार से 1 के स्क्वायर से लेकर 32 के स्क्वायर तक आप याद कर लेंगे और लिख लेंगे। ठीक है, इसे मैंने 7th क्लास में भी कराया था, तो ज़्यादातर बच्चों को याद होगा। नहीं है फिर से आप इसे लिख लें और याद कर लें। इसमें आपके 2 फायदे होते हैं। एक तो आपको मल्टीप्लाई जब आता है, अगर सपोज करो आपका आ गया 18 का स्क्वायर, तो आपका समय बच जाएगा ना। हाँ भाई, 18 का स्क्वायर 324 होता है। अगर बाई चांस 324 का आपको अंडर रूट निकालना होगा, स्क्वायर रूट निकालना होगा, तो आप सीधे सीधे 18 लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप इसे करेंगे, याद करेंगे, अच्छे से करेंगे। ये नहीं कि आपको दिया गया है काम तो उसे खाना पूर्ति करके कर लें, उसे ठीक से करेंगे काम। 1 का स्क्वायर से लेकर 32 के स्क्वायर तक। अगले बार जब संपर्क होगा तो उसमें हम चेक करेंगे कि आपने काम किया है नहीं किया है। पहली चीज तो ये हो गई। अब है आपका प्रश्नावली 6.1। प्रश्नावली 6.1। 6.1 में पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला पार्ट, अंक है आपका 81 ये दे रखा है। अब आपको ये नहीं करना है कि 81 गुणा 81 कर दिया, ठीक है, वैसे भी आंसर आ जाएगा, मगर इसमें शॉर्ट में पूछा है कि इकाई का क्या अंक होगा। तो इकाई का अंक 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आएगा 1 आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद है 272, दूसरा क्वेश्चन है इसका 272, 272। तो इकाई का अंक 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ठीक है, अगला है 799, इकाई का अंक 9, इसका स्क्वायर किया तो 81। तो इस प्रकार से आप प्रत्येक इकाई का अंक कर लेंगे। ये नहीं कि आप पूरी की पूरी गुणा करें, तो उसमें क्या है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा और गुणा करने में आपको थोड़ी कठिनाई भी आएगी, क्योंकि 26,387 की 26,387 में करोगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इकाई के अंक का स्क्वायर करना है और जो आंसर आएगा उसका इकाई का अंक लेना है। जैसे कि इसमें क्या आया, 81 आया, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 3 में आएगा तब भी आप इकाई का अंक ही लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको शॉर्ट में करना है और आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दे रखा है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। अब आपको ये पहचानना है कि भाई स्क्वायर रूट है या नहीं है। ठीक है, अब स्क्वायर रूट में आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट किसका निकलता है, 1 का, 4 का, ठीक है, 9 का और 10, 9 के बाद हो गया आपका 16 हो गया, इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट के लिए अगला लिख देता हूं 25, तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। ठीक है, अब स्क्वायर रूट कौन सा नहीं होगा, पहली बात तो ये हो गया जिसके इकाई के अंक में 3
जिसके इकाई के अंक में 7 आएगा, पहली चीज, पहला क्या आएगा, 7 आएगा, वो स्क्वायर रूट नहीं होगा, क्योंकि 7 का तो होता ही नहीं है, ठीक है, स्क्वायर रूट। तो 1057 जो पहला क्वेश्चन है वह नहीं होगा आपका, ठीक है। वे संख्याएं आप लिख लेंगे इसमें, वे संख्याएं जो 0 2 3 7 8, वे संख्याएं जो 2 3 7 8 पर समाप्त होती हैं, समाप्त होती हैं, ठीक है, उनका वर्गमूल नहीं निकलता है। पहले इसको ये हो गई कि वे संख्याएं जो 2 3 7 8 पर समाप्त होती है उनका वर्गमूल नहीं निकलता है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज में, यदि संख्या में विषम 0 आते हैं तो उनका वर्गमूल नहीं निकलता है। जैसे 1000 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? वर्गमूल निकालने के लिए हमें पेयर चाहिए, जोड़ा चाहिए, ठीक है। जब तक जोड़ा नहीं होगा तब तक हम उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। अगर निकालोगे तो दशमलव में आएगा, ठीक है। अब 1000 में हमारे पास 2 0 है, इसका तो जोड़ा बन गया, मगर 1 कहाँ जाएगा, इसलिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। और अगर ऊपर वाली बात करें, ऊपर वाली परिभाषा के ऊपर, जैसे 52 नहीं निकलेगा, 53 नहीं निकलेगा, 57 नहीं निकलेगा, 58 नहीं निकलेगा। इस टाइप से जो संख्या 2 3 7 8 पर समाप्त होती है उनका वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते। उसी प्रकार से वह यदि संख्या में विषम 0 आते हैं तो उनका वर्गमूल नहीं निकलता है। जैसे 1000, ठीक है, निकल तो जाता है, ये मत कहिएगा कि नहीं निकलता है, क्योंकि आने वाले समय में आगे जैसे जैसे प्रश्नावली करेंगे वैसे वैसे निकालेंगे हम, क्या पता दशमलव में आ रहा हो, निकलता है मगर दशमलव में। मगर यहाँ पर क्वेश्चन में कह रखा है पूर्ण रूप से जो वर्गमूल है वो हमें निकालने हैं। तो पूर्ण रूप से वर्गमूल का मतलब होता है दशमलव ना आए, उसमें दशमलव ना आए पूर्ण रूप से। तो पहला वाला क्वेश्चन हो गया। दूसरे का, दूसरे की बात करें, दूसरे का पहला 1057, तो यहां लिख देंगे इकाई के अंक में 7 आने के कारण वर्गमूल ज्ञात नहीं होगा। ठीक हो गया। अगला हो गया आपका 3 आ गया, उसके बाद 8 आ गया, फिर 2 आ गया। फिर इसमें देखो कौन सा वाला क्वेश्चन है, 5वें क्वेश्चन में देखो 64,000 दे रखा है, यानी कि 3 0 आ रहे हैं। 3 0 में उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। आप इसमें क्या लिख देंगे, क्योंकि 0 की संख्या विषम है अतः यह वर्गमूल इसका पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं हो पाएगा। फिर 2 आ गया, फिर क्या आ गया
फिर 0 आ गया, एक सिंगल में आ गया। ठीक है, तो विषम संख्या आएगी, चाहे विषम में 1 0 हो, 3 0 हो, 5 0 हो, 7 हो, उनमें क्या होगा, वह वर्गमूल ज्ञात नहीं होगा, पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं होगा। ठीक हो गया। इस प्रकार से बाकी क्वेश्चन कर लीजिएगा अपनी फेयर कॉपी पर। अगला जो क्वेश्चन है तीसरा, क्या दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्ग विषम होगा, वर्ग विषम होगा। तो पहला दे रखा है 431। ठीक है, अब इसमें क्या रखा है, किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो सीधी सी बात है, अगर आपके इकाई अंक में 1 आ रहा है और हमने 1 का वर्ग किया तो 1 ही तो आएगा हमारे पास, तो ये क्या आएगा, विषम हो जाएगा, विषम। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में दे रखा है आपके पास 28 26 2826। अब 6 का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग बराबर 36। ये क्या हो गया, सम हो गया। अगला 7779। 7779 9 का करेंगे तो 9 का वर्ग बराबर 81। ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। चौथे में दे रखा है आपको 82,004। 82,004 तो 4 का करेंगे तो 4 का स्क्वायर बराबर 16 और ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं ऐसी हैं जिसका वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, विषम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, इस प्रकार से आप सवाल करेंगे। अगली वीडियो में मैं इसी प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मेथड है, थोड़ी टेक्निक लगी है, उन टेक्निक को सीखना है और करना है। ठीक हो गया, थैंक यू।